हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का एक कथित बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहती हुई नजर आ रही हैं कि जब वो 99 पे नाच रहे हैं तो हम 240 पर खुशी क्यों नहीं मनाएं। यह बयान अविनाश कल्ला के सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया गया है, जिसमें स्मृति ईरानी बीजेपी की 240 सीटों पर जीत की खुशी मनाने की बात कही है, जबकि विपक्ष 99 सीटों पर जश्न मना रहा था। यह बयान तब आया जब स्वयं स्मृति ईरानी अमेठी से अपनी सीट हार गई थी। यह बयान विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चर्चा का विषय बना हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने इस बयान को कोट करते हुए लिखा है कि बिल्कुल मनाएं, कौन रोक रहा है, आप चाहें तो अमेठी के नतीजों पर खुशी मना सकती हैं। अजीत अंजुम जी की यह प्रतिक्रिया स्मृति ईरानी के उस बयान की आलोचना के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें उन्होंने बीजेपी की जीत को विपक्ष की हार के संदर्भ में तर्कसंगत ठहराने की कोशिश की है। स्मृति ईरानी का बयान एक और जहां भारतीय जनता पार्टी समर्थकों के बीच उत्साह और गर्व का कारण बना है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष और आलोचकों ने इसे आड़े हाथों लिया है। यह बयान बीजेपी की हालिया जीत और उसकी सीमाओं को दर्शाता है। बीजेपी ने 240 सीटें जीती, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सीटें हारने के कारण पार्टी को आत्ममंथन की जरूरत भी है। अमेठी में स्मृति ईरानी की हार विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सीट उनके राजनीतिक करियर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। 2019 में उन्होंने इस सीट पर राहुल गांधी को हराकर बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार वे केएल शर्मा के हाथों हार गई। इस हार ने बीजेपी के भीतर और बाहर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अजीत अंजुम जी की इस टिप्पणी से स्पष्ट होता है कि विपक्षी नेता और पत्रकार इस हार को बीजेपी की बड़ी जीत के बावजूद एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में भी देख रहे हैं। यह हार स्मृति ईरानी के लिए एक व्यक्तिगत झटका भी है और इसे बीजेपी को अपने रणनीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि यह बयान और उस पर आई प्रतिक्रियाएं यह दर्शाती हैं कि चुनावी राजनीति में जीत और हार दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 240 सीटें जीतकर एक मजबूत स्थिति बनाई है, कुछ प्रमुख हारें उसे आत्ममंथन के लिए प्रेरित कर रही हैं। स्मृति ईरानी की हार और उनके बयान से यह स्पष्ट होता है कि राजनीति में हार जीत के साथ कई चुनौती भी होती है। इस बयान और प्रतिक्रियाओं ने राजनीतिक और सोशल मीडिया के माहौल में गर्मी पैदा कर दी है। बीजेपी की जीत और हार दोनों ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जिन्हें पार्टी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना होगा। स्मृति ईरानी के बयान से पार्टी के भीतर और बाहर चर्चा और विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, जो भारतीय राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा है।